आ जाओ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल जी मास्टर जी में। और आज हम हैं एक नए विषय के साथ जिसका शीर्षक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान में शिक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, शिक्षा मानव जीवन को बेहतर बनाने वाली एक प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसका प्रावधान संविधान ने कर दिया था। शिक्षा का विषय आज से नहीं बल्कि पुराना है और इस विषय के बारे में जो मेरे टेट, सी टेट, जे टेट जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत काम का मैटर है, बहुत उपयोगी मैटर है। हम चाहेंगे कि आप जो कुछ भी तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ मेरा भी योगदान हो। तो शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान के हम भाग 1 में हैं और आज हम देखेंगे कि इस भारतीय संविधान में शिक्षा का प्रावधान कहाँ कहाँ किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला जो है सो शिक्षा जो है सो समवर्ती सूची का विषय है। इसको ध्यान रखना है हमेशा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अब जाहिर है कि समवर्ती सूची कहाँ है, तो समवर्ती सूची जो है संविधान की जो है 7वीं अनुसूची है और 7वीं अनुसूची के तीसरी सूची जो कि समवर्ती सूची है और समवर्ती सूची में इस विषय को शामिल किया गया है। लेकिन कब, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 जिसे हम लोग मिनी संविधान के रूप में जानते हैं, 1976 का 42वां संविधानिक संशोधन, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसमें इसको जो है सो समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसके पहले वह केंद्रीय सूची या संघ सूची का विषय था। तो एक तो महत्वपूर्ण बात हो गई कि हमारी समवर्ती सूची में शिक्षा का स्थान है। कहाँ है, तो समवर्ती सूची में है। कहाँ कहाँ है आप याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है कि इसके संबंधित और कहाँ कहाँ प्रावधान है। तो जैसा कि आपको जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णन है। इसको जो है सो अनुच्छेद 21 के क में शामिल किया गया था। कब किया गया आप बताइए, कब किया गया? 2002 ईस्वी में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जो है सो मौलिक अधिकार बना दिया गया और 21 के अंतर्गत रख दिया गया। मौलिक अधिकार से पहले यह अनुच्छेद 45 में यही बात नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट भाग 4 में था। फिर वहाँ से हटा करके इसको मौलिक अधिकार में लाया गया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं सो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। राज्य सरकारों को यह एक निर्देश है, इनका अनुपालन उनके लिए करना मस्ट है और साथ ही नागरिकों का और 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों का एक मौलिक अधिकार है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसा आपको पता है कि संविधान में तो कर दिया गया व्यवस्था, संविधान में स्थान दिया गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगा और 2009 ईस्वी में जाकर के एक बना राइट, RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन, शॉर्ट में कह लीजिए, पर पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, RT एक्ट 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से हमारे देश में लागू है। तो संविधान मौलिक अधिकार बना करके और इसको इस तरह का स्थान दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है
अक्सर प्रश्न पूछते हैं किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया और उसमें क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है दोस्तों 21 का तो क्या कहता है, देखिए राज्य 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को, ध्यान दीजिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, किन बच्चों को, 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को, ऑल चिल्ड्रेन को निःशुल्क, फ्री एंड कंपलसरी, निःशुल्क और फ्री, मुफ्त में देना है और अनिवार्य रूप से देना है, शिक्षा प्रदान करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। लेकिन कहा कि जैसा कि राज्य उचित रीति से विधि द्वारा आधारित करे, इसके लिए राज्य सरकार अपने तरीके से विधि बनाकर, कानून बनाकर इसका पालन करेगी। तो ये है स्टेटमेंट उसका, ये कथन है 21 में कि क्या राज्य को करना है, राज्य सरकारों को, राज्यों को निर्देश है। राज्य मतलब यहाँ सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि देश से भी अर्थ होता है कि नहीं। तो पॉलिटी में तो राज्य का अर्थ वैसा ही होता है। आप देखना है यहाँ पर, अब इसको क्या और क्या किया गया, तो भाग 4 है हम लोग का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका स्थान कहाँ है, तो अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में पहले भी था, लेकिन पहले जो चीज आज 21 क में है वो 86वां संशोधन से पहले 45 में था। लेकिन 45 में अब क्या कर दिया गया, तो 45 में कर दिया गया, अनुच्छेद 45 में कर दिया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए राज्य प्रदान करेगा उनके प्रारंभिक बचपन की देखभाल का, केयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, उनका प्रबंध करेगा। इसके चलते वो देखते हैं आप देख रहे होंगे आंगनबाड़ी और ये सब जो छोटे छोटे आजकल स्कूल सरकार के द्वारा खोल दिए गए हैं, प्री प्राइमरी स्कूल्स खोले जा रहे हैं, स्कूलों में भी प्री प्राइमरी को जोड़ा जा रहा है। ये कारण है ये अनुच्छेद 45। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का उपबंध, ये होगा अनुच्छेद 45 के तहत। राज्यों को एक निर्देश है, राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगा। मैंडेटरी नहीं है, उनका पालन करना अनिवार्य पर एक गाइडलाइन है। ऐसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स आर द गाइडलाइन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो ये प्रयास करेगा 6 वर्ष की आयु को, इसीलिए आप देखते हो प्रारंभिक बचपन की देखभाल के लिए उनका भोजन, मनोरंजन और खेलकूद के सारे सामान जो आप आंगनबाड़ी वगैरह में आप देखते होंगे, तो इसके तहत अनुच्छेद के तहत व्यवस्था किया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हमारा क्या कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के सेक्शन में, मौलिक कर्तव्य वाले भाग में भी इसको डाला गया है। क्या उसका मौलिक कर्तव्य का संबंध शिक्षा से है, तो जी हाँ बिल्कुल है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में दिए गए हैं संविधान में, और आर्टिकल 51 का क, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 36 से लेकर 51 तक, लेकिन 51 के क में भाग 4 का क, इसको भी बाद में जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान में बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे उस समय। और इसके बारे में एक अलग वीडियो आप हमारा देखना ना भूलें कि 42वां संविधान संशोधन को क्यों हम लोग मिनी संविधान कहते हैं, वो अलग इशू है, आप देखेंगे हमारे वीडियो को अलग से। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल 51 के क में क्या कहा, ये कहा कि राज्य सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, संस्थाओं का ही कर्तव्य नहीं है कि उनको शिक्षा दिलाएं, बल्कि बच्चे के अभिभावक माता पिता का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को हम उस इंस्टीट्यूट तक ले जाएं, उसकी शिक्षा आदि की व्यवस्था कराएं, उसका एडमिशन कराएं, उसको शिक्षा। तो ये इसमें कहा कि माता पिता या संरक्षण, जैसी भी स्थिति हो, माता पिता हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो अब संरक्षक कोई होगा, कोई जो होगा उसका गार्जियन होगा। तो जैसी भी स्थिति होगी वो उनका उत्तरदायित्व है कि अपने उस बच्चे की, किस बच्चे की, उस बच्चे की जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, उसके गार्जियन जो है सो
उसको क्या करेंगे, शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा, मतलब विद्यालयों में ले जाएगा, नामांकन कराएगा, पुस्तक आदि की व्यवस्था करेगा। नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण है। ये 14 साल की आयु, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया साम्यता है, कितना बढ़िया कोरिलेशन है हमारे संविधान में। यहाँ एक नियम बनाया कि 6 से 14 आयु के वर्ष के बच्चे विद्यालय में रहेंगे। एक और नियम है, अनुच्छेद 24 में कहा कि कल कारखानों में और खतरनाक कार्यों में बच्चों का नियोजन जो है सो वर्जित है, नहीं लगाना है। बच्चे कल कारखाने आदि में नहीं रहेंगे। बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चे रहेंगे स्कूल में। इसीलिए इसको अभियान भी चलाया, स्कूल चले हम, खुशबू हो हर फूल में, सब बच्चा स्कूल में। ये सारे ऐसे सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं जिससे आज एजुकेशन जो है सो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो सके, शिक्षा की पहुंच सब तक हो सके। इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। हम दोस्तों अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग भाग में, अलग अलग शिक्षा के पहलुओं को हम स्पर्श करेंगे और आप सभी सेट, सी टेट, जे टेट और आदि जितने अथवा जीके से संबंधित जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कंपटिशनर्स हैं, प्रतिभागी हैं, आप जो भी विद्यार्थी हैं, तो प्लीज़ वॉच माई चैनल। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर यदि नए हैं तो। और एक निवेदन और कि ये जो है सो आपका पहला वीडियो है मेरा, इसका अगला पार्ट इसमें आएगा। इसमें अभी बाकी है शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, अभी कुछ और भी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।